आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने कम्युनिकेशन की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या होता है, देन हमने डिस्कस किया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, देन हमने स्टार्ट किए अपने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें कि हमारे पास 4 टाइप्स हैं, जिसमें से हम 3 डिस्कस कर चुके हैं। आज अपना लास्ट टाइप होगा कम्युनिकेशन का। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, देखिए हमारे पास 4 टाइप हैं, जिसमें से हम 3 टाइप कर चुके हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट, देन हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल, देन हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। आज हम करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक तो वर्बल कम्युनिकेशन है और एक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है जहां पर हम वर्ड्स का यूज करते हैं सिंपली, चाहे हम लिख के वर्ड्स का यूज करें चाहे हम बोल के वर्ड्स का यूज करें, दैट इज नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। कि आप बोल रहे हैं तब भी आपकी वर्बल कम्युनिकेशन है, आप लिख रहे हैं तब भी वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि वर्ड्स का यूज किया गया है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है जहां पर हम हमारे हाव भाव से या फिर अपीयरेंस के द्वारा या फिर हमारे जो गेस्चर्स होते हैं, पोस्चर है, बॉडी पोस्चर है, उससे हम कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे आप किसी से बात करते हैं तो सिर्फ आप शब्दों से बात नहीं करते, साथ साथ में आपके हाथों की मूवमेंट होती है, आपका आई कांटेक्ट होता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, जो बताते हैं कि किस चीज़ के बारे में आप किस तरीके से फील कर रहे हैं, आपको चीज़ अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है। तो वो सारी चीज़ें जो सिर्फ आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलती है, आपकी अपीयरेंस से पता चलती है, तो उसे हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स हमारे पास 2 टाइप्स है, एक तो वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है जहाँ पर हम वर्ड्स का यूज करते हैं, और ये वर्ड्स हम बोल कर भी यूज कर सकते हैं और लिख कर भी यूज कर सकते हैं। देखिए अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स आइडिया है, उसे हमें शेयर करना है, तो उसके लिए वर्बल कम्युनिकेशन जो है बेस्ट ऑप्शन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन के भी 2 टाइप्स हैं, एक तो ओरल कम्युनिकेशन, दूसरा है रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब है जब आप चीज़ें बोलकर व्यक्त करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। इन ओरल कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स आर यूज टू कन्वे मैसेजेस। इट इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म्स सच एज फेस टू फेस कन्वर्सेशन, स्पीचेस, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, वीडियो कम्युनिकेशन, रेडियो ब्रॉडकास्ट, टेलीविजन प्रोग्राम्स, वॉइस कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट लाइक जूम, स्काइप, व्हाट्सएप कॉल्स एक्सेट्रा। देखिए ये सारे जो एग्जाम्पल आपको दिए हैं, ये ओरल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। देन उसके बाद दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज इमीडिएट, पर्सनल एंड ऑफन इंटरएक्टिव, अलाउिंग फॉर द क्विक फीडबैक एंड क्लैरिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि जो ओरल कम्युनिकेशन होती है वो इमीडिएट होती है, मतलब कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो उस पर हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, तो इसीलिए इमीडिएट है। पर्सनल का मतलब ये है कि व्यक्ति के हाव भाव, उसकी टोन, उसकी आवाज़ से हम मतलब समझ सकते हैं कि उसने किस बात को किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है। देन उसके बाद आता है ओपन इंटरैक्टिव। ओपन इंटरैक्टिव का मतलब ये है कि अगर हमारे मन में कोई क्वेश्चन आता है किसी से बात करते टाइम, उसको हम उसी टाइम पूछ सकते हैं। अगर हमारे मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो हम उसको उसी टाइम क्लियर कर सकते हैं। तो इसीलिए ओरल कम्युनिकेशन में हमें क्विक फीडबैक मिलता है और यहाँ पर हम चीज़ें क्लियर भी कर सकते हैं। देन इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो होता है पिच, दूसरा रेट स्पीड एंड तीसरा क्लियरिटी इन स्पीकिंग एंड आर्टिकुलेशन। इसका मतलब ये है जब हम पिच की बात करते हैं तो मतलब कि हमारी जो वॉइस है वो ऊंची है या फिर नीची है, मतलब कि हम तेज वॉल्यूम में बात कर रहे हैं या फिर धीमी वॉल्यूम में बात कर रहे हैं, इससे भी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। देन उसके बाद रेट, स्पीड का मतलब है कि गति, कि हम बहुत ही तेज स्पीड में बात कर रहे हैं या फिर धीरे धीरे बात कर रहे हैं। हमें अपनी जो स्पीड है बोलते टाइम उसको मेंटेन रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बहुत ही जल्दी जल्दी बात बोल रहे हैं, सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रही, या फिर हम बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं कि सामने वाला उसको सुनना चाहता ही नहीं। देन उसके बाद क्लियरिटी इन स्पीकिंग एंड आर्टिकुलेशन। इसका मतलब ये है कि जब आप बोलते हैं तो आपके जो बात है उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, जो उच्चारण है शब्दों का वो करेक्ट होना चाहिए। अगर आपके शब्दों का उच्चारण ठीक नहीं है तो सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगा। तो इसीलिए जब हम बोलते हैं तो मैटर करता है कि हमारी पिच कैसी है, हमारी बोलने की स्पीड कैसी है, या फिर हम जब बोल रहे हैं तो हमारी जो चीज़ें हैं, हमारे जो शब्द हैं वो क्लियर हैं या नहीं है, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है शब्दों का वो ठीक है या नहीं है। ये सारी चीज़ें मैटर करती है ओरल कम्युनिकेशन के अंदर।
रिटन कम्युनिकेशन का मतलब है जब हम लिखकर चीज कम्युनिकेट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू रिटन सिंबल्स और टेक्स्ट। इट इन्वॉल्व्स राइटिंग डाउन द मैसेज सो इट कैन बी रीड, अंडरस्टूड एंड रेफर्ड टू लेटर। इसका मतलब ये है जब हम किसी से लिखकर बातचीत करते हैं या फिर अपनी इन्फॉर्मेशन को या कोई भी मैसेज हमें जो पहुंचाना है उसको हम लिखकर कम्युनिकेट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन। इसमें हम मैसेज को पढ़ सकते हैं, अंडरस्टूड मतलब उसको समझ सकते हैं और बाद में भी उसको रेफर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मीडियम ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, देखिए आपके सामने कुछ एग्जांपल्स है कि रिटन कम्युनिकेशन हम कब कब करते हैं। जैसे ईमेल्स हैं, लेटर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, मेमोज हैं, नोटिस हैं, प्रपोजल हैं, पोस्ट कार्ड्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ब्राउचर्स हैं, न्यूज रिलीज हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स है रिटन कम्युनिकेशन के। डायमेंशंस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, इसमें हमारे पास दो टाइप्स है, एक तो इंटरनल रिटन कम्युनिकेशन, दूसरा है एक्सटर्नल रिटन कम्युनिकेशन। इंटरनल का मतलब है जब हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, सो दैट इज द इंटरनल रिटन कम्युनिकेशन। इसका मोटिव क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको निर्देश देना है या उनको कोई जानकारी देनी है या किसी पॉलिसी के बारे में समझाना है, तो हम वहाँ पर इंटरनल रिटन कम्युनिकेशन का यूज करते हैं जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन यूज किया जाता है, जैसे कि मेमोज, रिपोर्ट्स, बुलेटिन्स, जॉब डिस्क्रिप्शन, एम्प्लॉयज मैनुअल एंड इंटरनेट ईमेल्स। देन आता है एक्सटर्नल रिटन कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि जब हम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन किसी से कम्युनिकेट करते हैं, इसका उद्देश्य होता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को, उसके प्रोडक्ट्स को, उसके सर्विसेज को बाहर कम्युनिकेट करना है। तो जैसे कि ईमेल्स के थ्रू करते हैं, हम लेटर्स के थ्रू करते हैं, टेलीग्राम्स के थ्रू करते हैं, फैक्सेस के थ्रू कर सकते हैं, वेबसाइट बना लेते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, एडवर्टीजमेंट करते हैं, ब्राउचर्स होते हैं, न्यूज़ रिलीज होती हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल है एक्सटर्नल रिटन कम्युनिकेशन के। तो वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है उसमें दो टाइप्स है, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। जितना इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है जब हम बोलकर चीज़ें नहीं बताते, जब हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे हाव भाव, हमारी बॉडी का गेस्चर, पोस्चर हमारे बारे में बता देता है, दैट इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो जो इंटरव्यूअर है सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करता है। एक तरीके की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन करते हैं, जो आपकी वॉइस की टोन बताती है, जो आपके चलने का तरीका बताता है, आपका खड़ा होने का, बैठने का तरीका बताता है, वो सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस विदाउट द यूज ऑफ स्पोकन वर्ड्स और रिटन वर्ड्स, मतलब कि ना ही हम बोलते हैं ना ही हम लिखते हैं लेकिन फिर भी हम कम्युनिकेट करते हैं, और वो कम्युनिकेशन होती है हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारे गेस्चर से, फेशियल एक्सप्रेशन से, हमारी वॉइस की टोन से, आई कॉन्टेक्ट से, अपीयरेंस से और एनवायरमेंटल क्लूज से, कि हम क्या अंदर से महसूस कर रहे हैं, हम किस प्रकार के इंसान हैं, वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी लैंग्वेज बताती है, हमारे चेहरे के हाव भाव बताते हैं। तो जब हम कोई भी काम करते हैं अगर वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है तो साथ साथ में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होती है। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैज 3 एलिमेंट्स, 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। एक तो अपीयरेंस, दूसरा बॉडी लैंग्वेज और तीसरा है साउंड्स। अपीयरेंस का मतलब है कि आप किस तरीके के दिखते हैं, बॉडी लैंग्वेज का मतलब है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आप अपने आप को किस तरीके से दिखा रहे हैं, दैट इज द बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। देन आता है साउंड्स। देखिए जब हम बात करते हैं तो हमारी जो वॉल्यूम है वो कभी ऊंची होती है, कभी नीची होती है, कभी हम तेज बोलते हैं, कभी हम धीरे बोलते हैं, कभी हम मॉडरेट बोलते हैं। तो साउंड से भी चीज़ों को हम रिफ्लेक्ट करते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, कि आप कैसे दिखते हैं, अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज एंड साउंड्स। देन आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज, एक तो स्टैटिक जो कि स्थिर रहती है एंड एक है डायनामिक जो बदलती रहती है। देखिए डायनामिक में तो हमारे पास 2 ही चीज़ें हैं, एक तो गेस्चर है और एक लुकिंग है। गेस्चर का मतलब ये होता है कि आपके फेस के हाव भाव जो कि हर टाइम बदलते रहते हैं। देखिए आप कोई भी बात करते हैं उसमें आपके हाथों की मूवमेंट, आपके चेहरे के हाव भाव टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, इसलिए वो डायनामिक है। लुकिंग मतलब कि देखने का तरीका, आप दूसरे व्यक्ति की तरफ किस तरीके से देख रहे हैं, आप अटेंशन पे कर रहे हैं, आपकी होनेस्टी है, वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती कि आप किसी व्यक्ति को किस तरीके से देखते हैं। सो दीज आर द 2 टाइप्स इन डायनामिक कैटेगरी।
देन आता है स्टैटिक। स्टैटिक में हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं। डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस जो है इसका मतलब है दूरी। जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप उससे कितनी दूर खड़े होते हैं और किस तरीके से खड़े होते हैं, ये बताता है कि आपका उस रिश्ते में कितना कंफर्ट लेवल है। देन आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है मुख या शरीर का रुख, मतलब कि जब आप किसी से बात करते हैं तो आपका चेहरा किस तरफ है, आपकी जो बॉडी है वो किस डायरेक्शन में खड़ी है। इससे ये पता चलता है कि आप उस चीज़ को अटेंटिवली सुन रहे हैं या फिर आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। तो वो चीज़ हमें ओरिएंटेशन से पता चलती है। देन आता है पोस्चर। पोस्चर का मतलब होता है कि खड़े होने का या फिर बैठने का तरीका। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल पता चलता है। देन आप नर्वस हैं या नहीं है उस चीज़ का पता चलता है। देन आता है फिजिकल कॉन्टैक्ट। फिजिकल कॉन्टैक्ट का मतलब है जैसे कि आपकी कोई पीठ थपथपाए या फिर आपसे हाथ मिलाए, तो इससे पता चलता है कि इमोशंस कैसे हैं, भावनाएं कैसी हैं। ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है फिजिकल कॉन्टैक्ट से, टच से पता चलता है। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देखिए टोटल हमारे पास 8 टाइप हैं। सबसे पहले आता है आइकॉनिक। आइकॉनिक का मतलब है कि हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं, इमेजेस का यूज़ करते हैं अपने मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे कि इमोजीज का यूज़ करते हैं हम। इमोजीज हम अपने इमोशंस को शो करने के लिए हम इमोजीज भेजते हैं आज के टाइम में। देन उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल्स हैं। अब हम रोड पे जा रहे हैं, अगर रेड लाइट होगी तो हमें रुकना है, हमें पता है, तो यहाँ पर हमने ट्रैफिक सिग्नल को यूज़ किया है एज एन आइकॉनिक लैंग्वेज। देन उसके बाद सेकंड वन है ड्रेस एंड अपीयरेंस। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आपने अपने बाल किस तरीके से बना रखे हैं, आपने कपड़े किस तरीके के पहन रखे हैं, साफ सुथरे पहन रखे हैं या फिर एकदम गंदे पहन रखे हैं। तो ये चीज़ें भी आपके बारे में रिफ्लेक्ट करती हैं। देन थर्ड वन इज प्रोक्सिमिक्स। इसका मतलब ये है कि आप किसी से किस तरीके से बात करते हैं, आप अपने पर्सनल स्पेस को किस तरीके से यूज़ करते हैं। जो एक डिस्टेंस होता है एक व्यक्ति से बात करते टाइम, वो रिफ्लेक्ट करता है कि आप अभी गुस्से में हैं या फिर आप अभी उस पर डोमिनेशन शो कर रहे हैं या फिर आप अफेक्शन शो करते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो आप अपने पर्सनल स्पेस को किस तरीके से यूज़ करते हैं उस कम्युनिकेशन में, वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी अफेक्शन को, आपके अग्रेशन को, आपके डोमिनेशन को। देन आता है पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक का मतलब है कि वोकल एलिमेंट्स, मतलब जब आप किसी से बात करते हैं आपके जो शब्द हैं उसके साथ साथ मैटर करता है कि आपकी वॉइस की टोन कैसी है, पिच कैसी है, आपकी वॉल्यूम कैसी है, आपकी बोलने की स्पीड क्या है, उसे हम बोलते हैं पैरालिंग्विस्टिक। देन आता है किनिक्स। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी की मूवमेंट कैसी है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, आपका गेस्चर कैसा है, आपका पोस्चर कैसा है। अगर कोई आपसे बात करता है और आपको जवाब देना है तो आप यस या नो में अगर आप अपना सिर हिलाते हैं तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि अभी इसने इस चीज़ के बारे में हाँ कहा है या फिर इसने ना कहा है। अगर आप स्माइल करते हैं तो उस पर भी वो रिएक्ट करता है। देन उसके बाद आता है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स का मतलब होता है कि जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो किसी के साथ आप हैंड शेक करते हैं या फिर किसी को गले लगाते हैं या फिर किसी की पीठ थपथपाते हैं, तो आप बाय टच आप क्या कर रहे हैं, अपने इमोशंस को शो करते हैं। तो ये भी एक तरीके की कम्युनिकेशन है। देन आता है फिनोमिक्स। फिनोमिक्स का मतलब होता है कि साउंड। जब हम किसी से बात करते हैं तो कुछ साउंड्स होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति उदास है या फिर गुस्से में है या फ्रस्ट्रेटेड है। जैसे कि पूरे दिन के काम के बाद हम घर पहुंचते हैं तो हम जैसे बोलते हैं हाय हम पहुंच गए, या फिर उफ कितना टाइम लग गया। तो इससे पता चलता है कि हम कितने थकावट में हैं या फिर हम गुस्से में हैं। हमारे इमोशंस जो है उस चीज़ से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फिनेमिक्स। देन आता है क्रोमैटिक्स। इसका मतलब होता है कि हम कलर्स का यूज़ करते हैं अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। जैसे कि रेड कलर है तो रेड कलर जो है वो डेंजर के लिए यूज़ किया जाता है और लव के लिए यूज़ किया जाता है। जो वाइट कलर है इसका मतलब होता है हमकी शांति, प्योरिटी का जो प्रतीक होता है वो वाइट कलर होता है। तो हम कलर्स का यूज़ करते हैं अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। देन आता है किनिक्स। देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द स्टडी ऑफ नॉन लिंग्विस्टिक बॉडी मूवमेंट्स सच एज फेशियल एक्सप्रेशन और गेस्चर्स। इसका मतलब ये है जब आप किसी से बात करते हैं तो सिर्फ आपके वर्ड्स मैटर नहीं करते, उससे ज़्यादा मैटर करता है कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं, आपकी बॉडी की मूवमेंट कैसे है, आपके हाव भाव कैसे हैं, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। तो उसे हम बोलते हैं किनिक्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू मैरबियन वर्ड्स अकाउंट 7%, कि जब आप किसी से बात करते हैं तो आपके जो शब्द हैं वो सिर्फ 7% ही मैटर करते हैं, लेकिन आपकी वॉइस की जो टोन है वो बताती है 38% आपके बारे में। देन बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, आप कॉन्फिडेंट है, आप नर्वस है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। तो यहाँ पर एक रूल बनता है 7/38/55। अब यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 38।
देन उसके बाद एब्रीवेशन है एक 3 V's। इसका मतलब ये है कि वर्बल, वोकल एंड विजुअल। सबसे ज़्यादा मैटर करता है विजुअल, देन मैटर करता है वोकल एंड देन सबसे कम मैटर करता है वर्बल। आपके वर्ड क्या हैं, वर्ड से ज़्यादा मैटर करता है कि आप जब बोलते हैं तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपकी वॉइस की टोन कैसी है, वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है आपके मैसेज को। तो आज की अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।